कैसे पढ़ रहे हो? ये बच्चा लेटा हुआ है देखो। ध्यान से बिल्कुल एक्टिव होके पढ़ो, ठीक है? चलिए, बेटे रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, यहाँ देखो आप फिगर देखो दोनों में। रेक्टेंगल में क्या है, साइड थोड़ी तिरछी है, ये ऐसे करके भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। पैरेललोग्राम में तिरछी है, ठीक है? तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल क्लास 8th में बेटे सिर्फ 4 हैं ये, उसके बाद में काइट का एक क्वेश्चन आता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। पहले आप ध्यान से देखो दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है और क्या सेम है। सबसे पहला जो सेम है दोनों में, याद रखना रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो सारी रेक्टेंगल में होती हैं। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं पैरेललोग्राम को एक दो लाइन खींच के ऐसे जी एम बनाऊंगा तो याद रखना इसका मतलब होता है पैरेललोग्राम, ठीक है? तो पैरेलल लाइन फिर जी एम लिख दिया, इसको शॉर्टकट में कहते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटे? ऑल अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जितने भी अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों ही इक्वल होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटे डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। जैसे कि समझ लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं यहाँ क्वेश्चन को आपको रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है? तो पैरेललोग्राम में मैंने अभी तक क्या बताया आपको? ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरा है बेटे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स क्या हो गए बेटे? ये जो पड़ोसी होते हैं। एडजेसेंट मतलब होता है जो पड़ोसी होते हैं एक दूसरे के नजदीक, है? तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, है? बी प्लस सी 180 प्लस डी 180, डी प्लस ए 180 डिग्री, है? बोलो बेटे आया यहाँ तक समझ में सबको? ठीक है, अब रेक्टेंगल का देख लो। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी ही, बेटे स्पीकर ऑफ कर लो, अभी पूछना नहीं है कुछ भी, अभी सिर्फ समझना है। स्पीकर ऑफ करो। देखो मैं आप सबको कई बार बोल चुका हूँ, पहले जब मैं स्टार्ट कर देता हूँ पढ़ाना तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ 10 मिनट्स 20 मिनट्स आपको कॉन्सेंट्रेट होके समझना है बेटे, ध्यान देना है। जब मैं आपको बोल दूं कि अब नोट करो तब करना, तब तक किसी बच्चे का गलती से भी स्पीकर ऑन ना हो, प्लीज रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मैंने बताई आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखो मैं रटवा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, याद आ जाएगा आपको,
ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ सेम चीजें होती हैं और कुछ डिफरेंस होता है। फिगर देखो दोनों की अलग अलग है। पैरेललोग्राम में तिरछी साइड जाती है, ठीक है, और रेक्टेंगल में सीधी सीधी आती है। तो क्या डिफरेंसेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। इन पैरेललोग्राम ऑल द अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट मतलब हो गया बेटे आमने सामने के जो एंगल्स हैं और आमने सामने के जो साइड्स हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, पहली चीज। दूसरा, डायगनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। जो डायगनल्स हैं दोनों को एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। मतलब ओ ए इक्वल और ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये हो गया। फिर हो गया बेटे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब हो गया उनके पड़ोसी वाले एंगल। मतलब एंगल ए प्लस बी हमारा हो गया 180 डिग्री। ठीक है? बोलो बेटे यहाँ तक आ गया सबको समझ में? ठीक है? अब अब देखो रेक्टेंगल में क्या है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी ये प्रॉपर्टीज है वो सेम रेक्टेंगल में है, पर डिफरेंस कहाँ पर है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसका हर एंगल 90 डिग्री का है। ईच एंगल इज 90 डिग्री मतलब ए बी सी सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे बेटे। इतना सिंपल आ गया, रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ पैरेललोग्राम का याद रखना है और वही प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में है। सिर्फ इसमें एक चीज है कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। और क्या डिफरेंस है बेटे? डायगोनल्स आर इक्वल। वहां पर डायगोनल क्या होते थे? बाइसेक्ट करते थे। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इक्वल हैं। मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, तो ए सी इक्वल टू बी डी बेटे। ठीक है, चलो नोट करो इसको फटाफट से। हो गया बेटे? नोट डाउन हो गया सबका? चलो अब आते हैं बेटे। चलो बेटे आता है रोम्बस एंड स्क्वायर, लास्ट में आता है स्क्वायर। पहले हम करते हैं रोम्बस। तो दोनों में कितनी अच्छी बात है, ऑल प्रॉपर्टी। यस बेटे अभी हॉलीडे नहीं हो रहा है तुम्हारा, पढ़ लो। टाइम में आपका यूनिट टेस्ट भी है। हॉलीडे होमवर्क होगा जब मैं आपकी करूँगा लास्ट के 4-5 दिन, जब मैं बाहर जाऊँगा जून के महीने में, फिर जुलाई में आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट। यहाँ देखो बेटे रोम्बस एंड स्क्वायर और प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या है बेटे? जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम्स की हैं वो सारी यहाँ लिख लेना।
बस एक डिफरेंस यहाँ पर होगा जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। रोम्बस में सिर्फ एक डिफरेंस होगा जो मैं यहाँ पर आपको अभी बताऊंगा। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम मतलब हो गया ऑल द अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स सारे ही इक्वल हैं, ठीक है। अब रोम्बस में जो एक चीज अलग है वो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बस बाइसेक्ट तो करते ही हैं लेकिन ये डायगोनल्स ए बी सी डी ये परपेंडिकुलर भी हैं। बस इनसे जो अलग होगा प्रॉपर्टीज औरों से वो होगा डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, और बाइसेक्ट तो पहले ही करते हैं, ठीक है। देखो कितना सिंपल, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टीज याद रखनी है, वो रखनी है पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की हैं, बस डिफरेंस कहाँ पर है कि डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर, लेकिन रेक्टेंगल में डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ देखो रोम्बस में देखो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जितनी भी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो सारी हैं, और डायगोनल्स परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं बेटे स्क्वायर। स्क्वायर में आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, स्क्वायर में आपको कुछ याद नहीं रखना है। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस एंड रेक्टेंगल, ये लो जी। इसमें तो सब कुछ, वो सारे एंगल 90 डिग्री, बाई डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, 90 डिग्री के भी होते हैं, ये लो, है ना। तो कितना सिंपल आपका स्क्वायर बन गया है कि स्क्वायर में सारी ही प्रॉपर्टीज आपके पैरेललोग्राम रोम्बस और रेक्टेंगल की आ गई। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारी प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। तो अब आपको कौन सी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, सिर्फ रेक्टेंगल्स की, सिर्फ रेक्टेंगल के, ठीक है। और डायगोनल्स इक्वल भी है इसमें, ठीक है, और 90 डिग्री पर भी है। चलो, यस बेटे। अरे बेटे हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा कर लो उसको, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, क्योंकि रोम्बस के जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में 90 डिग्री का होगा, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का होगा, बस, ठीक है? थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, क्या बेटे। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर। रोम्बस का सेकंड पॉइंट है बेटे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, यस बेटे। स्क्वायर, यस। हाँ, स्क्वायर में बेटे सारी प्रॉपर्टीज आपकी आ जाती हैं, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है, एक्सरसाइज 3.2 का है, शायद 3.3 का।
देखो पहला क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है बेटे? पैरेललोग्राम। मैं यहाँ बना भी देता हूँ फिगर को, ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन है। ये देखो बेटे पैरेललोग्राम, जल्दी से। बेटे रोम्बस के सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के होते हैं। देखो इधर ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पर गिवन ए बी सी डी इज ए, मैंने देखो ये दो लाइन खींच दी और जीएम लिख दिया, इसका मतलब हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी नोट मत करना। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमको लिखना है यहाँ पर ए डी इक्वल टू डैश डैश डैश, सेकेंड पॉइंट है एंगल डी बी इक्वल टू क्या होगा, थर्ड है ओ सी इक्वल टू क्या होगा, फोर्थ है एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी डी ए इक्वल टू क्या होगा। बेटे जल्दी से बताओ मेरे को, मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा हुआ है और मुझे बताओ जल्दी से फटाफट। चलो बताता हूँ मैं। बेटे बाकी के बच्चों, यस यस यस, चलो ठीक है बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, फर्स्ट। ये बताओ कि बच्चे को डाउट है इस क्वेश्चन में। चलो देखो यहाँ मैं करवाता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर यूज करनी है हमको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, बोलो बेटे। और डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इसके अलावा सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। कोई भी पड़ोसी एंगल्स होते हैं, आसपास के एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब बेटे यहाँ करते हैं ए डी। ए डी के अपोजिट क्या है? बी सी। तो लिख दोगे ए डी इक्वल टू बी सी। प्रॉपर्टी जरूर लिखना है यहाँ पर, अपोजिट साइड्स। क्या लिखना बेटे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर ओ सी इक्वल टू बेटे ओ ए लिखोगे ब्रैकेट में, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है? फिर एंगल डी सी बी, एंगल डी
बी, बेटे इसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो एंगल डी ए बी हो गए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बेटे डी ए बी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सी डी ए, ये दोनों क्या हो गए, पड़ोसी एंगल, एडजेसेंट एंगल, लिखोगे 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल लिखोगे प्रॉपर्टी में। चलो बेटे आ गया समझ में सबको, सबको आ गया बेटे समझ में। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है चीजें, इसको नोटिफाई करना बहुत जरूरी है, आपको लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एग्जामिनर नहीं समझेगा। थर्ड वाला बेटे डी सी इक्वल टू ए बी, ये एंगल बन गया डी ए बी, इसके अपोजिट एंगल है। तो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो एंगल डी ए बी प्लस सी डी ए, ये बेटे दोनों एडजेसेंट एंगल, पास वाले एंगल हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस डी 180 डिग्री, ए प्लस बी भी 180 डिग्री होगा, बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा, सी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा। जितने भी पड़ोसी एंगल्स हैं वो सारे ही एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उन सबका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक एंगल नहीं होगा, दो एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। 360 नहीं बेटे, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, 360। ठीक है, चलो नोट करो इसको। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से करो, क्योंकि ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराया था। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बुक का यस बेटे बोलो। इसका बेटे 3.2 का बताता हूँ बेटे। चलो एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165, इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165, यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बेटे। चलो, हमने अभी आपको जो फार्मूला बताया था वो क्या बताया था, याद है आपको? बोलो बेटे। 360 डिग्री अपॉन में, नहीं फार्मूला क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, मैंने जो फार्मूला आपको बताया था वो क्या बताया था, वो बताओ मुझे। 360 डिग्री, वो किसकी मेजरमेंट बताई थी मैंने आपको? नंबर नंबर उसको करो ना, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, फार्मूला लिखो जो मैं बोल रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू 360 अपॉन में ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अपॉन में एक्सटीरियर एंगल, और इसमें क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल।
देखो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बता रहा हूँ मैं आपको 3.2 का। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू फार्मूला होता है बेटे डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और गिवन क्या है हमारे पास में? गिवन है बेटे इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165। यही दिया है ना, बोलो। ठीक है। अब हमें साइड्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एक्सटीरियर एंगल। तो वो कैसे निकलेगा? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है बेटे 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल, इसका सम होता है 180 डिग्री। जैसे ये साइड है ना, ऐसे एंगल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल है बेटे। सपोज करो एक्सटीरियर ए है, ये इंटीरियर बी है, जिसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो इनका सम होता है 180 डिग्री। बोलो क्या बेटे? एक मिनट, अभी क्लियर है क्या? कैमरा ऑटो फोकस कर लेता होगा। ठीक है। अब देखो इंटीरियर एंगल बेटे दिया हुआ है 165 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165। 180 में से 165 गया तो 15 डिग्री आया। ठीक है। अब 15 का इसमें डिवाइड दे दो, साइड्स आ जाएगी इक्वल टू 360 अपॉन में 15। नंबर ऑफ साइड्स आ गई 24। चलो इसको नोट करो बेटे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो 15 डिग्री आ जाएगा आंसर। चलो अब बेटे लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, उसके बाद क्लास को ओवर करता हूँ। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यही वाला पूछ रहे थे ना बेटे। चलो ये मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्लास को मैं ओवर करूंगा। आज जो क्लास को मुझे आपको समझाना था वो समझाना था आपको प्रॉपर्टीज। ठीक है। और कुछ ये वाले क्वेश्चंस बेटे ध्यान जरूर रखना, इनको जरूर कॉपी में नोट करना, अपनी होमवर्क वाली की भी कॉपी बनाना और क्लास वर्क वाली भी बनाना। बेटे कोई भी क्वाड्रिलेटर हम लेते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटर, याद रखो इसमें कोई जादू नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना का पार्टीशन कर लेना। पार्टीशन करने का मतलब हो गया ये दो ट्रायंगल बन गए हमारे। क्या बन गए बेटे? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी। बोलो बेटे आया समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब आपको पता है द सम ऑफ द सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटे इसको ले लो 1, इसको ले लो 2। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटे। अब इसको ले लिया 3, इसको ले लिया 4 और इसको तो डी आ गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी हो गया बेटे 180 डिग्री। ठीक है। फिर क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर देना है, सबको ऐड कर दो। ठीक है। 1 प्लस 3 कर दिया हमने
है बेटे, 2 प्लस 4 कर दिया, बी प्लस डी कर दिया, और 180 प्लस 180 कर दिया। ठीक है, अब बेटे 1 प्लस 3 क्या है, एंगल ए, प्लस प्लस 4 क्या है बेटे, एंगल सी, और फिर क्या है, एंगल बी, फिर क्या है, एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 360 डिग्री। बोलो आया बेटे समझ में? चलो, तो आज की क्लास बेटे मैं यही ओवर करता हूँ आपको, ठीक है? अगली क्लास में, यस बेटे, क्वेश्चन 2 बोलो क्या है? क्वेश्चन 2, 107 डिग्री आ रहा है ना बेटे? एक्स की देखो मैं बताता हूँ, एक्स की वैल्यू 107, फिर उसके बाद में ए की वैल्यू आ रही है 110, बी की वैल्यू 104, सी की वैल्यू 108। अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ बोलो बोलो। भेज देना मेरे को। चलो देखो, यहाँ देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, फिगर ऑलरेडी आपके पास में है, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5x, ठीक है, प्लस 3 + 5, देखता हूँ हो सकता है आंसर यहाँ का गलत आ रहा हो, प्लस का 1, फिर -1 - 3 = 5, 40 डिग्री, 540 डिग्री। चलो इतना, इसको जोड़ो बेटे जरा, सही बच्चों, एक्स की वैल्यू निकालो जरा, 5x + 3 + 5, फिर +1 भी है, फिर -1 - 3, 1 2, निकालो बेटे जरा, एक्स की वैल्यू बताओ जरा मुझे कितनी आ रही है यहाँ से। दोबारा निकालो बेटे। चलो चलो देखता हूँ, 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 उधर जाके माइनस हो गया, 535 आ गया। 107 बोलो, आ गया समझ में? 107 आ गया। अब वही वापस रख देना, एक्स की जगह आ जाएगा। तो बेटे क्लास में यही ओवर करता हूँ, ठीक है?